आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ एफिलिएट मार्केटिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। हम इसमें ऑफ पेज एसईओ यानी कि लिंक बिल्डिंग की बात करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। आपको 3 टास्क बताए गए, एक एक करके टास्क बताऊंगी और एक एक करके उनके सलूशन बताऊंगी। सबसे पहले कहता है कि आप फाइंड करें एटलीस्ट 2 रेलिवेंट वेबसाइट या ब्लॉग जो कि आपकी निच या कैटेगरी से रिलेटेड हो, जिसमें आप पोटेंशियल लिंक बिल्डिंग कर सकें। अब देखिए, सबसे पहले आपको आपकी कैटेगरी पता होनी चाहिए जो आप पिछले 2 जो है वो एक्सरसाइज में कर रहे हैं। या तो आपके पास फैशन की कैटेगरी है, या फिर आपके पास ज्वेलरी की कैटेगरी है, आपके पास जो है वो वुमेन क्लॉथ्स की कैटेगरी है, इसके साथ-साथ आपके पास यहाँ पे शूज़ की कैटेगरी है। तो जो भी कोई कैटेगरी है ना, वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, शूज से रिलेटेड या फिर हम ऐसा करते हैं वुमेन क्लॉथ से रिलेटेड जो है वो पोटेंशियल लिंक बिल्डिंग देखते हैं। एक चीज तो हो गई कि हमें पता चल गया कि हमारी जो यहाँ पे निच है वो क्या है। अगर आपको नहीं पता तो इनमें से आप कुछ भी चूज कर लो। मैं वुमेन क्लॉथ्स को जो है वो चूज कर लेती हूँ। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मेरी निच हो गई वुमेन क्लॉथ्स की। अब मैं क्या करूंगी, मैं वुमेन क्लॉथ्स लूंगी, गूगल पे आऊंगी, वुमेन क्लॉथ्स और यहाँ पे लिख दूंगी फ्री गेस्ट पोस्ट वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसे लिख के इसको इंटर करोगे तो आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट आ जाएंगी जो कि गेस्ट पोस्ट के लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 100+ वेबसाइट्स बता रहे हैं जो कि गेस्ट पोस्ट के लिए अवेलेबल है। अगर एक वेबसाइट है यहाँ पे ए क्लास ब्लॉक की, ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए लिख सकते हैं, तो हम इसको ओपन अप करते हैं। इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं, दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं। जैसे एक ये वेबसाइट है, इसके साथ साथ और वेबसाइट चेक करें जो कि आपको मिल जाए। आप गूगल पे दूसरा कीवर्ड जैसे बेस्ट वुमेन क्रॉस फ्री पोस्ट वेबसाइट है, तो इसमें आप देख लो कि कौन सी वेबसाइट आ रही है। जैसे ये एक आ रही है फैशनिस्टा की वेबसाइट, आप इसको ओपन कर लो। इस तरीके से आपको क्या होगा कि वेबसाइट्स मिल जाएंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके पास पेश नहीं आएगा। तो आपने कोई भी 2 वेबसाइट देखनी है, हमने जैसे एक वेबसाइट देख ली, ये राइट फॉर अस के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, अपनी टास्क फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसका एक ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, इस स्क्रीनशॉट को भी हम क्या करेंगे, लगा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। एक वेबसाइट हो गई। दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल है, यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा। कुछ वेबसाइट अगर बंद है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें देख लेते हैं, दूसरी वेबसाइट ये है, आप इस पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दूसरी वेबसाइट हमने ये ले ली। और अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो आप और कोई वेबसाइट देख लो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि वो वेबसाइट हमसे ठीक नहीं लग रही थी। ये तो मैंने ओपन कर ली, ये वाली थोड़ी ठीक नहीं लग रही। इसके अंदर ना इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ इस तरीके से राइट फॉर अस करके ना, तो जिसमें इस तरीके का ऑप्शन दिया हो तो वो ज्यादा बेटर है चूज करने के लिए। इसमें देख लेते हैं, इन्होंने अवेलेबल किया हुआ है। हाँ, इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ब्लॉग भी जो है वो इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल में। और इसका भी क्या करेंगे, एक अदद ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसको भी लगा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इनका आप कुछ भी नहीं करना, तो इनको सिंपली क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। दूसरे टास्क में कहते हैं कि राइट अ प्रोफेशनल एंड पर्सनलाइज ईमेल टेम्पलेट रिक्वेस्टिंग अ बैकलिंक और कोलैबोरेशन इन 150 to 250 वर्ड। अब यहाँ पे ना सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है सुनने वाली, ताकि आपको पता चले किस तरीके से लिखना है। अब देखो, जो भी वेबसाइट है सबसे पहले देख लो, अगर उस पे ऑथर का नाम अवेलेबल है तो वो लिख दो यहाँ पे नेम की जगह, वरना सिर्फ सिंपल हेलो लिख दो। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हेलो लिखो। आई होप यू आर डूइंग वेल, माई नेम इज। अब यहाँ योर नेम की जगह आपने क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ अपना नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया महक आलमगीर एंड आई रन वेबसाइट। अब यहाँ पे आपने लिखना है योर वेबसाइट। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट तो है नहीं, तो हम सिंपल क्या लिख देते हैं, हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं digiskills.pk वेयर वी रेगुलर पब्लिश इन डेप्थ रिव्यू गाइडलाइंस ऑन। अब तुम्हारी जो भी कोई यहाँ पे निच थी, तुम उसके ऊपर लिख सकते हो इसके अंदर चीजें। अब हमारी यहाँ पे क्या थी, जो हमने सेलेक्ट की थी अपनी कैटेगरी, अगर हम ऊपर जाके देखें तो वो थी वुमेन क्लॉथ्स। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल आके यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे वुमेन क्लॉथ्स। ठीक है,
मेरे पास यहाँ पे ये कंपाइल्ड हो जाएगा। अब यहाँ तक जो है वो हमने एक सेंटेंस अपना कर लिया। आई हैव बीन फॉलोइंग योर ब्लॉग। अब तुमने यहाँ पे क्या करना है, अब उसके ब्लॉग का नाम लिखना है जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। जैसे ये था ना हमारे पास पहला वाला फैशन स्टाइल वाला, ठीक है। तो इसको मैं एक काम और करती हूँ, दोबारा से खोलती हूँ और इसको क्या करेंगे, हम इसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मुझे इसका यूआरएल पेस्ट करना है। तो इसकी वेबसाइट का नाम जो है वो यहाँ तक है। यहाँ तक, अच्छा कंट्रोल जेड कर लेते हैं। यहाँ तक है, तो मैं इसकी वेबसाइट का नाम इतना जो है वो इसके अंदर .com तक मेंशन कर दूंगी। एंड आई रियली एंजॉय योर आर्टिकल ऑन। अब इसमें तुम्हें यहाँ पे एक आर्टिकल का नाम देना है। इसी पे आओ, इनके पास देखो यहाँ पे आके बहुत सारे आर्टिकल है ना, फैशन से रिलेटेड आपने लिखना है तो आप जो है यहाँ पे आके इसका कोई भी एक आर्टिकल देख लो और उसके आर्टिकल का नाम इसके अंदर लिख दो। जैसे ये हमारे पास एक जो है क्या कहते हैं, किस तरीके का देखना चाहिए हमें, एक ऐसा आर्टिकल देखो जो मिलता जुलता हो ना चीजों से रिलेटेड। देखिए इसमें फैशन से रिलेटेड कुछ अवेलेबल है। अम्म, ठीक है, ये देखो, अमेजिंग ग्लोबल साड़ी इंस्पायरेशन फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड, ये एक आर्टिकल का नाम है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसके आर्टिकल का नाम, कि भाई तुम्हारा ये आर्टिकल है जो कि हमें क्या है पसंद आ रहा है तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे कंसीडर कर दिया। मैं टाइटल सही कर दूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आ गए और ये आ गया आर्टिकल का नाम जो कि हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है वेबसाइट से। इट वॉज इंसाइटफुल एंड वेरी यूजफुल फॉर द रीडर लाइक मी सिंस अवर ऑडियंस शेयर सिमिलर interest I believe in we could collaborate to provide even more values. Would you open to be a quick chat to explore the collaboration? I can share some content idea. In short, it's matches your reader need. Looking forward to hear from you. यहाँ पे लिखो अपना नाम और फिर यहाँ पे दोबारा से क्या करो कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो दे दो। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर तुमने ऊपर प्रोवाइड कर दिया है तो यहाँ पे तुम जो है वो स्किप कर सकते हो, दोबारा से देने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने दूसरे टास्क में करना है। जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की अपनी चीजों से, इन चीजों को जो है वो सिंपल क्या करो, बदल लो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, दो तीन सब्जेक्ट लाइन के आइडियाज लिखने हैं। तो उसमें मैंने तीन आइडियाज लिख रखे हैं: क्वालिटी कंटेंट एंड बैकलिंक एक्सचेंज, गेस्ट पोस्ट ऑन योर वेबसाइट एंड पब्लिश आर्टिकल फॉर बैकलिंक। तो ये आपने यहाँ पर लिख देना है और लिखने के बाद आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग की एक्सरसाइज होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।